हेलो दोस्तों, मैं आपका आशु ड्रीम शो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फिर केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। आशा करते हैं कि आपको वह अच्छे से मैं समझा सकूं और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स के नाम क्या, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो यह आपको पता है कि केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपको याद करना अति आवश्यक है। आज आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उसके आगे भी आपको यह काम आता रहेगा। तो केमिस्ट्री में मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि हमेशा आपको काम आता है। किसी भी आप कंपटीशन लेवल की एग्जाम में भी जाओगे तो भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया यार, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपको ऐसे पूछ लेगा, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आपको पता होगा तो आप आंसर दे दोगे, नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी के लिए मैंने अभी एटॉमिक नंबर के बारे में आज बताने के लिए सोचा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एटॉमिक नंबर एक मतलब परमाणु क्रमांक एक। तो परमाणु क्रमांक एक किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, आपको सबको पता है। तो यहाँ पे सिंबल इसका चिन्ह हाइड्रोजन का हम लोग किससे करते हैं? एच। ठीक, इससे एच से, कैपिटल एच से। और यह है क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब इतना तो आपको पता होगा, परमाणु क्रमांक एक हाइड्रोजन का होता है। इसका एटॉमिक मास इसका होता है 1.00797। अभी मैं डायरेक्ट एटॉमिक मास बता रहा हूँ, बाद में अगले टॉपिक में जब आऊँगा तो एटॉमिक मास आपको निकालना बताऊंगा। बहुत ही आसान है। तो अभी आप केवल ये याद करिए, एटॉमिक नंबर, सिंबल और इसके नेम याद करिए। एटॉमिक मास मैं आपको निकालना बता दूंगा तो आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है। तो अब दूसरा एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक दो जो होता है वो किसका होता है? हीलियम का होता है। किसका? हीलियम का। हीलियम। अब इसका परमाणु क्रमांक जो मतलब एटॉमिक मास होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान होता है, 4.00260 होता है। एक चीज आपको पता भी होगी और हमेशा मतलब पता भी रखिएगा, ये दशमलव के बाद की संख्या को हम लोग कभी एक साथ नहीं बुलाते हैं। इसको हम एक एक करके बोलेंगे। जैसे 4 के बाद हम पॉइंट है ना, उसके बाद 00260 ये नहीं बोलेंगे। जैसे मान लिखा तो ऐसे ही बोलेंगे 260, 260, दैट ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे आते हैं हम लोग लिथियम। किसका है? लिथियम। तो लिथियम का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो 6.941 होता है। ठीक है। इसके बाद बेरिलियम आता है। क्या आता है? बेरिलियम। तो बेरिलियम का जो सिंबल होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का। ठीक है। ये ना समझिए कि 4 1 2 3 4 मैं लिखा हूँ, ऐसा नहीं है। ये एटॉमिक नंबर है। 1 हाइड्रोजन का, 2 हीलियम का, 3 लिथियम का, 4 बेरिलियम का, ऐसे आगे है और बता रहा हूँ मैं आपको। 4 बेरिलियम का हो गया आपको। बहुत ही आसान है, आप याद करेंगे 10 मिनट के अंदर आपको बहुत याद हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं, आप अगर 30 तक भी याद रखते हैं ना तो बहुत आपको मदद करेंगे। स्टार्टिंग के 30 एटॉमिक नंबर आपको याद होने आवश्यक है, अगर आप 11 12 क्लास में हैं तो। वैसे याद तो पहले ही हो जाना चाहिए, फिर भी अगर इस लेवल पे होकर आपको नहीं याद है तब तो बहुत गंदा है। फिर बेरिलियम हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है बोरॉन। बोरॉन को हम सिंबल होता है बी, और इसका नाम तो बोरॉन ही है बोरॉन। और इसका एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार, सॉरी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 10.81 होता है। कितना होता है? 10.81 होता है। अब इसके बाद आपका आता है क्या इसके बाद आता है आपका कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो कार्बन का क्या होता है? कार्बन का सिंबल सी होता है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 होता है। फिर कार्बन, यहाँ इसका तो नाम कार्बन ही होता है। अब ये एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12.011 होता है एटॉमिक मास। फिर कार्बन के बाद मैंने आपको भी क्या बताया है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है और नाइट्रोजन का नाम तो नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन। और इसका द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास जो है आपका, तो वो है 14.0067 होता है। ठीक है। अब इसके बाद आप ऑक्सीजन को ले लीजिए। इसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसके मतलब प्राणवायु इसको कहते हैं ऑक्सीजन को, आपको पता भी होगा। जीवन दायिनी होती है, मतलब इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं एक प्रकार से। लाइफ जो है वो आपकी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। मतलब ऑक्सीजन एक जीवन दायिनी गैस है एक प्रकार से, एक प्रकार से क्या है ही ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर जो है मतलब परमाणु क्रमांक एक जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है और इसका सिंबल एच। ठीक, नाम हाइड्रोजन और एटॉमिक मास 1.00797। ऐसे हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है। फिर आपका आता है क्या 9 नंबर में कितना होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आपका आता है फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन नाम पहले लिख दिया हूँ और सिंबल बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो 18.998403 होता है। अभी आपको लग रहा है ये कैसे आ गया, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर आपका फ्लोरीन के बाद आपका आता है नियॉन। क्या आता है? नियॉन, नियॉन तो नियॉन का परमाणु भार मतलब सॉरी परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, तो इसका होता है 20.179, 20.179। ठीक है। फिर 11 नंबर में आप क्या, आपको अच्छे से ये तो बहुत सरल मतलब ऐसे याद ही हो जाता है, आता रहता है। सोडियम का बहुत बार पूछा जाता है तो ये आ जाता है। तो Na, सोडियम को सिंबल जो होता है वो Na होता है।
ठीक है, ये यू है आपका, ये यू है सोडियम। अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है सोडियम का, वो होता है 22.98977। ठीक है, इतना तो आपको आराम समझ में आ गया होगा। तो परमाणु क्रमांक जो होता है मतलब एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन को H का सिंबल होता है हाइड्रोजन का, इसका 1.0079 से एटॉमिक मास होता है। फिर 2 हीलियम का होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4.00260 होता है। लिथियम का 3 होता है, लिथियम को Li से मतलब इसका सिंबल होता है, और एटॉमिक मास 6.941 होता है। बेरिलियम का 4 होता है, और बेरिलियम का सिंबल Be होता है, इसका एटॉमिक मास 9.01218 होता है। बोरान का 5 जो होता है एटॉमिक नंबर 5 बोरान का होता है, इसे बी से सिंबल जो होता है इसका बी होता है, और इसका एटॉमिक मास 10.81 होता है। ऐसे ही कार्बन का जो होता है 6 एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, इसको सी से इसका सिंबल जो होता है सी होता है, और एटॉमिक मास इसका 12.011 होता है। फिर ये आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7 जो होता है एटॉमिक नंबर, वो नाइट्रोजन का होता है, इसका सिंबल जो होता है एन होता है, और एटॉमिक मास जो होता है 14.0067 होता है। फिर आपका 8 एटॉमिक नंबर 8 जो होता है परमाणु क्रमांक, वो ऑक्सीजन का होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.9994 होता है। फिर आपका एटॉमिक नंबर 9 जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, और फ्लोरीन को मतलब सिंबल जो होता है एफ होता है, और एटॉमिक मास 18.998403 होता है। फिर आपका ये नियॉन आ जाएगा, तो नियॉन 10 जो एटॉमिक नंबर 10 होता है वो नियॉन का होता है, और एटॉमिक मास इसका हो जाएगा 20.179। नियॉन को एनी इसका सिंबल होता है नियॉन का। और फिर सोडियम 11 मतलब एटॉमिक नंबर 11 जो होता है वो सोडियम का होता है, और इसका सिंबल Na होता है, और एटॉमिक मास इसका 22.98977 होता है। इतना तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो मतलब इसके आगे 11 के आगे मैं अगले वीडियो में डालूंगा, क्या कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फिर, तो 11 तक अभी आप पढ़िए, मैं अगला वीडियो तुरंत डालूंगा 11 के बाद से। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करें, और हो सके मतलब तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर 7024519246 है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको 11th 12th की नोट्स चाहिए तो भी संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपकी केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल।